ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाप दादा के संडे के अव्यक्त महावाक्य सुनते हैं। 31/12/1993 के महावाक्य है। नए वर्ष में सदा उमंग उत्साह में उड़ना और सर्व के प्रति महादानी वरदानी बन व्यर्थ को समाप्त करना। आज नवयुग नई सृष्टि के रचयिता बाप दादा अपने नवयुग के आधार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा के साथ साथ आप सभी बच्चे सदा सहयोगी हो, इसलिए आप ही आधार मूर्त हो। दुनिया के हिसाब से आज का दिन वर्ष का संगम है। माना 1993 तो खत्म हो रहा है, 94 चालू हो जाएगा, तो ये संगम है। पुराना वर्ष जा रहा है, नया वर्ष आ रहा है। यह है वर्ष का संगम दिन और आप बैठे हो बेहद के संगम युग पर। पुराना वर्ष तो जाता है, आप सभी नव वर्ष के साथ साथ नवयुग की सभी को मुबारक देते हो। एक दिन की मुबारक नहीं, लेकिन नवयुग के अनेक जन्मों की मुबारक देते हो। इस संगम पर अच्छी तरह से अनुभव करते हो। इस समय हम ब्राह्मण आत्माओं की नई जीवन है। नई जीवन में आ गए हो ना। ब्राह्मणों का संसार ही नया है। अमृत वेले से देखो तो नई रीत नई प्रीत है। पुरानी दुनिया की दिनचर्या और नई जीवन ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या में कितना अंतर है। सब नया हो गया। क्या क्या नया हो गया? स्मृति नई, वृत्ति नई, दृष्टि नई, सब बदल गया। और नई जीवन कितनी प्यारी लगती है। वैसे भी नई चीज़ सबको प्यारी लगती है। पुरानी चीज़ छोड़ना चाहते हैं और नई चीज़ लेना चाहते हैं। तो इस समय का यह छोटा सा नया संसार है। संसार भी नया और संस्कार भी नए, इसलिए दुनिया वाले भी नए वर्ष को धूमधाम से मनाते हैं। मनाने का अर्थ है उमंग उत्साह में आना। उत्साह होता है, इसलिए मनाने के दिन को उत्सव कहा जाता है। उत्साह से ही एक दो को बधाइयाँ या मुबारक देते हैं, वह ग्रीटिंग्स देते हैं। आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए हर दिन उत्सव है। सदा उत्सव और उत्साह में रहने वाले यह उमंग उत्साह ही ब्राह्मण जीवन है। यदि उत्साह नहीं, उमंग नहीं है तो ब्राह्मण जीवन नहीं है। दुनिया के रीति प्रमाण विशेष दिन को मनाते हो। हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं ना। हाँ, तो बाबा कहते कि आज मनाने के लिए इकट्ठे हुए हो ना, लेकिन आपका नवयुग नई जीवन का उमंग उत्साह सदा ही है। ऐसे नहीं 2 तारीख को हो जाएगी तो उमंग उत्साह खलास हो जाएगा। हाँ, 1 जनवरी को उत्साह बहुत है और 2 जनवरी को उत्साह कम हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। या 1 मास हो गया फिर खत्म हो जाएगा। हर दिन उमंग उत्साह बढ़ता जाता है, कम नहीं होता। ऐसे है ना, अपने अपने स्थान पर जाएंगे तो उमंग उत्साह खत्म हो जाएगा। बहुत खुश रहे। हर घड़ी उमंग उत्साह की है, क्योंकि उमंग उत्साह ही आप ब्राह्मणों की उड़ती कला के पंख हैं। इस उमंग उत्साह के पंखों से सदा ही उड़ते रहो। अगर कार्य अर्थ कर्म में भी आते हो, फिर उड़ती कला की स्थिति से कर्मयोगी बन कर्म में आते हो। तो उड़ती कला वाले हो ना, तो बिना पंखों के तो उड़ नहीं सकते। ये उमंग उत्साह उड़ती कला के पंख सदा साथ है। उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के लिए बड़े से बड़ी शक्ति है। नीरस जीवन हमारा नहीं है। दुनिया वाले तो कहेंगे क्या करें, रस नहीं है, नीरस है, बेरस है। आप क्या कहेंगे? उमंग उत्साह का रस है ही है। कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते हो, सदा दिल खुश। कैसे भी मुश्किल बात हो, लेकिन उमंग उत्साह मुश्किल को भी सहज कर देता है। उमंग उत्साह तूफान को भी तोहफा बना देता है और पहाड़ को भी राई नहीं रुई बना देता है। ये जो उमंग उत्साह है, तो उत्साह किसी भी परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। इसलिए उमंग उत्साह में रहने वाले नवयुग के आधार मूर्त नव जीवन वाले ब्राह्मण आत्माएं हो, अपने को जानते हो, मानते हो
या सिर्फ जानते हो? क्या कहेंगे? जानते भी है, मानते भी है और उसी प्रमाण चलते भी है। सदा ये उमंग उत्साह रहता है कि कल पहले भी हम ही थे, अब भी है, अनेक बार हम ही बनेंगे। तो उमंग उत्साह अविनाशी हो गया ना, थे, है और सदा होंगे, तीनों काल का हो गया, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। 3 काल हो गए तो अविनाशी हो गया ना। बाप दादा देख रहे थे अविनाशी उमंग उत्साह में रहने वाली आत्माएं नंबरवार है या सब नंबर 1 है। जब है ही निश्चय बुद्धि विजयी तो विजयी तो जरूर नंबर 1 में होंगे ना, नंबरवार थोड़े होंगे। तो सदा नवजीवन के इस उत्साह में उड़ते रहो, बाबा कहते, क्योंकि आप ही आधार मूर्त हो। आज तीसरी बार बाबा ने कहा भी, सिर्फ अपने जीवन के लिए आधार नहीं हो, लेकिन विश्व के सर्व आत्माओं के आप आधार मूर्त हो। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। आपकी पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं, प्रकृति और दोनों पवित्र बनती जा रही है। आपकी दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है। तो कितनी जिम्मेवारी है, विश्व की जिम्मेवारी का ताज पहना हुआ है ना, कि कभी भारी भी लगता है तो उतार देते हो। क्या करते हो? जो डबल लाइट रहते हैं उनको ये जिम्मेवारी का ताज भी सदा लाइट हल्का अनुभव होगा, भारी नहीं लगेगा। इस समय के ताजधारी भविष्य के ताजधारी बनते। तो नए वर्ष में क्या करेंगे? अव्यक्त वर्ष मनाया। अव्यक्त वर्ष 93 का तो अव्यक्त वर्ष था। तो अव्यक्त वर्ष अर्थात फरिश्ता बन गए या अभी बनना ही। फरिश्ते क्या करते हैं? अव्यक्त का अर्थ है फरिश्ता। वर्ष पूरा किया तो फरिश्ता बने ना, ये नहीं। अव्यक्त वर्ष अभी लंबा कर दे 2 वर्ष का 1 वर्ष बना देंगे, अभी और आगे बढ़ना है। अव्यक्त वर्ष बनाया, अब फिर फरिश्ता बनकर क्या करेंगे? सदा हर दिन, अभी फरिश्तों को काम दिया बाबा ने, सदा हर दिन हर समय महादानी वरदानी बनना है। तो यह वर्ष महादानी वरदानी वर्ष बनाओ। जो भी संबंध संपर्क में आए उस आत्मा को महादानी बन कोई ना कोई शक्ति का, गुण का, ज्ञान का दान देना है। तीनों खजाने कितने भरपूर हो गए। ज्ञान का खजाना भरपूर है या थोड़ा कम? मास्टर नॉलेजफुल होना तो ज्ञान का खजाना भी है, शक्तियों का खजाना भी है और गुणों का भी है। तीनों में संपन्न हो कि एक में संपन्न हो, 2 में नहीं। वर्तमान समय आत्माओं को तीनों की आवश्यकता बहुत है। ज्ञान भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए और गुण भी चाहिए। तो सारे दिन में कोई ना कोई दान देना ही है, चाहे ज्ञान का, चाहे शक्तियों का, चाहे गुणों का, लेकिन देना ही है। महादानी आत्माओं का बिना दान दिए हुए कोई भी दिन न हो। ऐसे नहीं वर्ष पूरा हो जाए और कहो हमें तो चांस ही नहीं मिला। चांस लेना भी अपने ऊपर है कि चांस देने वाला दे तब चांस ले सकते हैं, या स्वयं भी चांस ले सकते हैं। लेना आता है? बाबा पूछ रहे हैं कि कोई देवे तो लेना आता है, कोई चांस नहीं देगा तो क्या करेंगे? देखते रहेंगे, सोचते रहेंगे। सारे दिन में चाहे ब्राह्मण आत्माओं के चाहे अज्ञानी आत्माओं के संबंध संपर्क में आते ही हो, जिसके भी संबंध संपर्क में आओ उनको कोई ना कोई दान अर्थात सहयोग दो। दान शब्द का रूहानी अर्थ है सहयोग देना। तो रोज महादानी वरदानी बन। वरदान कैसे देंगे? वरदान देने की क्या विधि है? आपके जड़ चित्र तो अभी तक वरदान दे रहे हैं। तो वरदान देने की विधि है, जो भी आत्मा संबंध संपर्क में आए उनको अपनी स्थिति के वायुमंडल द्वारा और अपनी वृत्ति के वाइब्रेशन द्वारा, स्थिति के वायुमंडल और वृत्ति के वाइब्रेशन द्वारा सहयोग देना अर्थात वरदान देना। अगर कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आपके सामने आए तो आग में तेल डालेंगे या पानी डालेंगे? पानी डालेंगे ना, या थोड़ा तेल का छिंटा भी डालेंगे?
नहीं। अगर क्रोधी के आगे आपके मुख से क्रोध नहीं किया, आपने क्रोध नहीं किया मुख से तो शांत रहे, लेकिन आंखों द्वारा, चेहरे द्वारा क्रोध की भावना रखी तो भी तेल के छींटे डाले क्रोधी। देखो बाबा क्या कह रहे आज। यदि आपने ऐसे कुछ किया, थोड़ा सा क्रोध दिखाया आंखों के द्वारा या चेहरे के द्वारा, तो क्रोधी आत्मा पर वश है। रहम के शीतल जल द्वारा वरदान दो, तो ऐसे वरदानी बने हो कि जिस समय आवश्यकता है उस समय सहशक्ति का तीर नहीं चलता। अगर समय पर कोई भी अमूल्य वस्तु कार्य में नहीं लगी तो उसको अमूल्य कहा जाएगा। अमूल्य अर्थात समय पर मूल्य कार्य में लगे। तो इस वर्ष क्या करेंगे? महादानी वरदानी बनेंगे। चैतन्य में संस्कार भरते हो तब तो जड़ चित्रों में भी वरदानी मूर्त बनते हो। संस्कार तो अभी ही भरने हैं ना। बाबा कहते हैं संस्कार तो अभी ही हमें भरने हैं। जिस समय या फिर जिस समय मूर्ति बनेगी तब संस्कार भरेंगे। महादानी वरदानी मूर्त बनने से व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो महादानी है, वरदानी है, दूसरों को देने वाले हैं, दाता है, तो दाता का अर्थ ही है समर्थ। समर्थ होगा तब तो देगा ना। तो जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाता है। समर्थ स्थिति है स्विच ऑन करना। जैसे इस स्थूल लाइट का स्विच ऑन करना अर्थात अंधकार को समाप्त करना, ऐसे समर्थ स्थिति अर्थात स्विच ऑन करना। तो स्विच ठीक है या कभी ठीक, कभी लूज भी हो जाता है या फ्यूज हो जाता है। ऑन करना तो आता है ना। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी स्विच ऑन करने में बहुत होशियार है। टीवी का स्विच ऑन कर देते हैं ना, तो स्विच ऑन होने से एक एक व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने की मेहनत से छूट जाएंगे। अव्यक्त फरिश्तों का यही श्रेष्ठ कार्य है। और क्या नवीनता करेंगे? अव्यक्त वर्ष में अपना चार्ट रखा था कि कभी रखा कभी नहीं, कभी कभी वाले बने या सदा वाले बने। बाबा पूछ रहे बच्चों को। कभी कभी वाले ज़्यादा है, रिजल्ट भी आउट हो गए। कभी कभी लोग बच्चों ने अपना चार्ट रखा, किसी ने तो सदा के लिए रखा। इस नए वर्ष में नया चार्ट रखना। क्या नया चार्ट? 4 सब्जेक्ट को तो अच्छी तरह से जानते हो, तो इस वर्ष का यही चार्ट रखना कि चारों ही सब्जेक्ट्स में, चाहे ज्ञान, चाहे योग, धारणा, सेवा में, हर सब्जेक्ट में हर रोज कोई ना कोई नवीनता लानी है। ज्ञानी अर्थात समझदार बनना, समझ देना और समझदार बन चलना। ज्ञान में भी नवीनता का अर्थ है जो अपने में कमी है उसको धारण किया तो नवीनता हुई ना। ना से हाँ हुई तो नया हुआ ना। इस रीति से योग के प्रयोग में हर रोज कोई ना कोई नया अनुभव करो। योग में बहुत अच्छे बैठे, बहुत अच्छा योग हुआ, लेकिन नवीनता क्या हुई? परसेंटेज बढ़ाना ही नवीनता है। आज अगर आपकी परसेंटेज योग की 50% है और कल 50% और भी वृद्धि हो जाती तो ये नवीनता है। ऐसे नहीं कि एक ही मास में 50-50 लगाते जाओ। तो चारों ही सब्जेक्ट में ईश्वर की प्रगति में नवीनता, विधि में नवीनता, प्रयोग में नवीनता, औरों को सहज योगी बनाने में और परसेंटेज बढ़ाने में नवीनता। किसको दुख दिया, किसको क्रोध किया, ये तो कॉमन चार्ट है। यह तो आपकी जो रॉयल प्रजा है वो भी रखती है। आप रॉयल प्रजा हो या राजा हो। तो नवीनता से स्वतः ही तीव्र पुरुषार्थ के समीपता की अनुभूति होती रहेगी। समझा क्या चार्ट रखना है और हर 3 मास में रोज का नहीं यहाँ भेजना। 3 मास का भेजना है हमें चार्ट मधुबन में। रोज 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 लिख करके भेजोगे तो बाबा कहते हैं काम बढ़ जाएगा चेकिंग का। इस वर्ष तो आपको इकोनॉमी भी करनी है। यह वर्ष भी इकोनॉमी का है, एक नामी इकोनॉमी। ज्ञान सरोवर बना रहे हो तो सब में इकोनॉमी करना है। उस समय ज्ञान सरोवर बन रहा था, सब खजानों में, समय में, संकल्प में, संपत्ति में भी
सब में इकोनॉमी। तो हर 3 मास का स्वयं ही साक्षी हो, चार्ट चेक करके चार्ट में अपना समाचार देना, हर 3 मास में देखना प्रगति है या जैसे है वैसे ही है। गिरती कला में तो जाना नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि जैसा है वैसा ही हो, कोई भी प्रोग्रेस नहीं उसमें नहीं। पुरुषार्थ में मिड गेट नहीं बनना, मिड गेट अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे नहीं कहना कि चाहते तो थे लेकिन क्या करें, क्या क्या नहीं कहना। ब्राह्मणों की ये भाषा नहीं है, क्या करें कैसे करें, ऐसा करें वैसा करें, लेकिन दूसरों को भी सहयोग देंगे कि ऐसे करो, समझा क्या चार्ट रखना है और देखेंगे कौन कौन क्या क्या करता है। बाप दादा स्नेह के कारण नाम अनाउंस नहीं करते हैं, किसने क्या किया कितना जानते हैं। आजकल टीवी का बहुत फैशन है, बाप दादा के पास भी टीवी है, बाप दादा जानते हैं जो पिछले वर्ष काम दिया वो किसने कितना किया, नाम अनाउंस करे, हाफ कास्ट कितने रहे, फुल कास्ट कितने रहे। बाबा पूछ रहे बच्चों को, क्या मैं अनाउंसमेंट करूँ, हाफ कास्ट कितने, फुल कास्ट कितने। तो इस वर्ष महादानी वरदानी मुहूर्त स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति भी बनो और हर रोज कोई ना कोई नवीनता अर्थात तो प्रोग्रेस अवश्य करो। तो ये हुआ स्व के प्रति, स्व के पुरुषार्थ के प्रति। सेवा में क्या करेंगे, सेवा में भी नवीनता लानी है ना। मेले भी बहुत कर लिए, प्रदर्शनियाँ तो अनगिनत कर ली, सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस भी बहुत की। अब भी आवाज़ बुलंद करने वाली माइक तो तैयार करनी ही है, लेकिन उसकी विधि क्या है। वैसे पहले भी सुनाया लेकिन किया कम है। बाबा कहते हैं कि माइक या वॉइस क्वालिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। सेवा के रिजल्ट में देखा गया, बड़ी निमित्त आत्माओं को समीप लाने के पहले, कौन है बड़ी निमित्त आत्माएं, नेता, राजनेता, अभिनेता, चाहे कोई बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे कोई बड़े ऑफिसर्स हैं, लेकिन उन्हों को समीप लाने का साधन उन्हों की सेक्रेटरी को अच्छी तरह से समीप लो। बाबा विधि बता रहे हैं। हाँ, आप लोग बड़ों के ऊपर टाइम देते हो, वो अच्छा अच्छा कहते हैं, हाँ आ जाएंगे आपके सेंटर पे, माउंट आबू में विजिट करेंगे, अच्छा अच्छा करेंगे, फिर सो जाते हैं। उन्हों को फिर जगाने के लिए इतना टाइम तो मिलता नहीं, न वो देते हैं ना आप जा सकते हो। इसलिए सेक्रेटरी जो होते हैं ना वो बदलते नहीं हैं। नेता ही बदल जाते हैं लेकिन सेक्रेटरी नहीं बदलते हैं। तो बाबा कहते हैं बड़े तो सब बदल भी जाते हैं। आज एक मिनिस्टर की सेवा करते हो, कल वो प्रजा बन जाता है। सेक्रेटरी काफ़ी सहयोगी बन सकते हैं। तो किसी भी वर्ग की सेवा में इस वर्ष विशेष सेक्रेटरी, मैनेजर्स या प्राइवेट असिस्टेंट, पीए जिसको हम कहते हैं, हम जो भी शक्तिशाली हो, बड़ों के समीप हो, उन आत्माओं की सेवा विशेष करो। दूसरी बात, पहले भी इशारा दिया, वर्तमान समय कम खर्च वाला मशीन बनना है। उसकी विधि है, जो भी छोटी बड़ी या संस्थाएं हैं, एसोसिएशंस हैं, उन्हों के संबंध संपर्क उन्हों से रखो। बनी बनाई स्टेज पर नाम बाला करो, कम खर्चा नाम बाला करते हो, लेकिन और तीव्र गति से करो। हर देश में या हर गांव में, हर जिले में जो भी भिन्न भिन्न प्रकार के एसोसिएशंस हैं या बहुत वर्ग के कार्य करने वाले हैं, कॉन्फ्रेंसेस करने वाले हैं या सम्मेलन करते हैं, तो बनी बनाई स्टेज पर संदेश दो, तो समय और मेहनत दोनों बच जाएंगे। अभी इसको तीव्र गति से लाओ, चेक करो। क्या चेक करो, जिस देश के या जिस स्थान के निमित्त बने हो, उस स्थान की कोई भी संस्था वंचित न रह जाए, क्योंकि वर्तमान समय वायुमंडल परिवर्तन हो गया है। अभी डर कम है, स्नेह ज़्यादा है। अच्छा मानते हैं, अच्छा बनते नहीं हैं, लेकिन अच्छा मानते हैं। इसलिए इस 2 प्रकार की सेवा को और अंडरलाइन करो, तो सहज माइंड तैयार हो जाएंगे। आज बाबा ने बनी बनाई स्टेज पर सेवा करने के लिए कहा, और दूसरा सेक्रेटरी जो है उनकी सेवा करने के लिए कहा है। नया वर्ष शुरू किया है तो नया विधि विधान भी चाहिए। इस नए वर्ष का अमृत वेला सदा यह स्लोगन इमर्ज करना, सदा उमंग उत्साह में उठना है और दूसरों को उड़ाना है। बीच बीच में एक चेक करते रहना है। ऐसे नहीं कि अमृत वेले चेक करो और सारा दिन मर्ज कर दो,
उमंग उत्साह में उड़ना है और उनको उड़ाना है। फिर रात को सोचो कि आज का दिन तो ऐसे ही रहा, नहीं, बीच चेक करो, इमर्ज करो, उमंग उत्साह के बजाय कोई और रास्ते पर तो नहीं चले गए। उड़ती कला के बजाय किसी कला ने तो आपको आपकी तरफ आकर्षित नहीं किया ना। अच्छा, चारों ओर के नवजीवन अनुभव करने वाले सर्व ब्राह्मण बच्चों को, सदा नवयुग के आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा संकल्प बोल और कर्म द्वारा वरदानी महादानी आत्माओं को, सदा स्वयं की स्थिति द्वारा औरों की परिस्थिति को भी सहज बनाने वाली समर्थ आत्माओं को, सदा हर दिन स्वयं में प्रगति अर्थात नवीनता अनुभव करने वाले समीप आत्माओं को, सदा एक नामी इकोनॉमी करने वाले बाप समान समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान। तन को आत्मा का मंदिर समझ उसे स्वच्छ बनाने वाले नंबर 1 श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भव। हम ब्राह्मण आत्माएं सारे कल्प में नंबर 1 श्रेष्ठ आत्माएं हैं, हीरे तुल्य है। इस स्मृति से तन को आत्मा का मंदिर समझकर स्वच्छ रखना है। जितनी मूर्ति श्रेष्ठ होती है उतना ही मंदिर भी श्रेष्ठ होता है। तो इस शरीर रूपी मंदिर के हम ट्रस्टी हैं। वाह, शरीर रूपी मंदिर के हम ट्रस्टी है। यह ट्रस्टी पद आपे ही स्वच्छता व पवित्रता लाता है। इस विधि से तन की पवित्रता सदा रूहानी खुशबू का अनुभव कराती रहेगी। आज का स्लोगन है, रूहानियत में रहने का व्रत लेना ही ज्ञानी तो आत्मा बनना है। तो ऐसे तन को आत्मा का मंदिर समझ उसे स्वच्छ बनाने वाले नंबर 1 श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को ओम शांति। हैव अ नाइस डे, हैप्पी संडे।